Srimad His Loving Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashtottara Sri Srimad Loving Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अवध श्री अयोध्या धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय। कार्तिक मास की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glorious, oh glorious, oh glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. Glory. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज का जो मंगलवार के कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत है। आपका आज का अमूल्य समय आज भगवत भक्ति में आप भक्तों का संघ के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और आज गोपाष्टमी भी है और कार्तिक मास का आज से आखिरी हफ्ता है, तो सबको जो दीपावली का बिलेटेड शुभेच्छा। हम कहाँ पे थे? क्योंकि गए मंगलवार को दीपावली था, उससे पहले वृंदावन चल रहे थे। अच्छा, तो लिटरली 21 दिन के पहले तो हम कहाँ पे थे? चलो मान रहे वालीवध हो जाता है चतुर्मास करने के लिए। हाँ, अच्छा, दिया हुआ वचन भूल जाता है। वेरी गुड। और फिर क्या होता है? एक मिनट, प्रभु जी सब माताएं बोले तो कैसे चलेगा? तो चतुर्मास करने के लिए। हाँ, अच्छा, चतुर्मास करें। ओके ओके। इस प्रभु उनको आदेश दे जो कि 8 दिन के अंदर। अच्छा, 8-15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ओके। हाँ, और कुछ? लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जाके सुग्रीव को बोलो, हाँ, तुमने तुम्हारा वचन पूरा नहीं किया है, तो जल्दी से वचन की पूर्ति करो या फिर मरने के लिए तैयार हो। हाँ, ओके। वेरी गुड। करेक्ट, आप लोग सब लोग ने बराबर ही बोला है। आखिर का जो हम लोग ने जो विराम दिए थे कथा में, वो यहाँ पे था जहाँ भगवान राम बोलते लक्ष्मण जाओ। कहाँ जाओ?
सुग्रीव के पास जाओ और बताओ कि जिस मार्ग में वाली गया है वो मार्ग अब तक भी खुला है, यानी फ्री एंट्री तुमको चाहिए तो अभी मैं भेज दूंगा तुम्हें। वाली को सिर्फ में एक छोटे बाण से मारा था, और किसको मारा था? सिर्फ वाली को ही मारा था। अगर अब तुम अकृतज्ञता पूर्वक का बर्ताव करोगे तो तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ सभी सगे संबंधी सब एक होलसेल लाइन लगने वाला है। रेडी? नाचा संकुचिता पंथा येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मवाली पतनान्वगः। लक्ष्मण जी ये सुनते हैं, सुनने में उनका रोष बढ़ जाता है। भाई बोल रहे हैं ऐसा है तो सही। वो बोलते हैं देखिए भ्राता, सबसे पहले आपने बहुत बड़ा गलती किया। कौन बोलते हैं? लक्ष्मण जी प्रभु राम को। आपने सुग्रीव जैसे वानर के साथ मित्रता की। वो वानर है, उसके पास राज्य नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी आपकी कृपा के कारण उसके पास राज्य भी मिला, उसकी खोई हुई पत्नी भी मिली, उसके पास ऐश्वर्य मिला, लेकिन एक चीज वो भूल गया। क्या भूल गया? वो वचनबद्ध था, वो वचन भूल गया। उसको मित्रता निभाने नहीं आता है, वो वानर है। हम सिर्फ एक व्यक्ति का सुनकर इनके साथ मित्रता बनाए थे। कौन से? वो हनुमान जी को सुनकर। हमें क्या पता था सुग्रीव ऐसा निकलेगा। प्रातः मैं ऐसा करता हूं, आपको सुग्रीव को मारने की जरूरत नहीं है। आज ही उसका काम तमाम मैं करने वाला हूं। उसको मैं आज ही खत्म कर दूंगा और किष्किंधा के राज्य में मैं अंगद को बिठाऊंगा, और अंगद के साथ सभी वानर मां सीता का खोज करना शुरू कर देंगे। वो निकलने वाले थे, लक्ष्मण जी मलयवंत गुफा से निकलने वाले थे, तभी एक हाथ उनके पीठ पे आ जाता है। किसका हाथ था? रोक देते लक्ष्मण को। कौन रोकते? लक्ष्मण, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन गलती से भी सुग्रीव को कभी मत मार। वो हमारा हित चिंतक है, वो हमारा छोटा भाई है। गलती होता है, लेकिन शांत स्वभाव से सुग्रीव से बात करना, लेकिन कभी भी उसको मार मत करना। वो बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मण को समझ में नहीं आता। एक चंद मिनट पहले आप बता रहे वाली जो गया है वो मार्ग बंद नहीं है, अभी सुग्रीव को भी भेज दूंगा। अभी मैं जब मारने जा रहा हूं ना, मत मारना, बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मण को समझ नहीं आता। प्रभु आप बोलना क्या चाहते हो? मारना है कि नहीं मारना है? नहीं, नहीं मारना है, नहीं मारना है। ये सुनकर लक्ष्मण निकलते हैं, लेकिन रोषावेश में वो सोचते निकलते हैं कि अब मैं जाके सुग्रीव को डांटूंगा, जब सुग्रीव मुझे उत्तर देगा उसका प्रति उत्तर में क्या दूंगा, ये सोचते सोचते मलयवंत पर्वत से नीचे उतर ही रहे थे। उन्होंने मलयवंत पर्वत से किष्किंधा के राज्य में जाने के लिए जो रास्ता था वो भूल गए। बस जहां पे वो पैर चल रहा था वहां से वो समझ गए यही रास्ता है, और अचानक वो जंगल के अंदर घुस जाते हैं। कौन? वहां पे कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इतने रोष पूर्वक, इतनी उनकी बोलते ना आग बबूला की तरह, वो इतने उनको क्रोध आया था, उनको समझ में नहीं आता रास्ता क्या है। वो जंगल के अंदर घुसते, जंगल के अंदर घुसते ही जंगल में क्या रहते हैं? वृक्ष रहते हैं, साल ताल। लक्ष्मण अपने तलवार निकालते सब वृक्ष को काटना शुरू कर देते, और जो कोई पत्थर कंदराएं जो मिलते थे लाखों से उनको चूरा चूर करना शुरू कर देते। किष्किंधा का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था, इनका वानरों का, वो देखते ना कौन सीमा में कोई बाहर का आदमी तो नहीं है दूरबीन में, तो वानर देख रहे थे एक जगह से वृक्ष ऐसे कटे जा रहे हैं, कौन काट रहे थे, और पत्थर तो चूरा चूर होके पाउडरों के नीचे एकदम गिर रहे हैं। कौन है? तो लोग बराबर देखते हैं ये तो लक्ष्मण जी है। बोलते शीघ्र ही
मुख्य द्वार बंद कर दो, मेन गेट, क्लोज द मेन गेट। वो बहुत रोषावेश में आ रहे, शायद यहाँ पे पराक्रम के लिए, आक्रमण के लिए आ रहे, रोषा बंद कर दो और अपने हाथ में सब पत्थर लो और अपने हाथ में सब वृक्षों को लो। अगर अभी युद्ध हुआ तो तैयार होना चाहिए। किसके आगे? लक्ष्मण जी इतने रोषावेश में आ रहे हैं और देखा कि उन्होंने सडनली उनके सामने इतना बड़ा महाद्वार बंद कर दिए। बोल्ट कहा जाता है महाद्वार आकाश चुंबी, गगन चुंबी था, उतना बड़ा महाद्वार था किष्किंधा का। एंट्री गेट और सो बिग, और महाद्वार के बाजू में दीवार रहता है। लक्ष्मण जी जब देखे कि उनके सामने ये दरवाजा बंद हो गया है, लक्ष्मण जी क्या करते पता है? सभी पीछे, द्वार के पीछे कौन है? वानर सब खड़े। अगर कुछ आक्रमण हुआ तो यहां से पत्थरबाजी शुरू हो जाएगा। अटैक अटैक। लक्ष्मण जी देखे कि महाद्वार बंद हो गया है, गए और सिर्फ अपने अंगूठे से एक लात मार दिए। पूरा पैर का शक्ति भी नहीं थे, अंगूठे के शक्ति से एक लात मारते ही क्या होता है? वो द्वार खुलता नहीं है, द्वार गिर जाता है। द्वार गिरते ही साथ में द्वार के साथ जो था बड़ा दीवार वो भी गिर जाता है। सभी वानर जिनके हाथ में पत्थर कंकड़ थे सब नीचे फेंकते और भागना शुरू करते। भागो, अपना जान बचाओ, तुम दबा के भागो, क्योंकि लक्ष्मण जी शायद हम सबको खत्म करने का है। कहां भागो? भागो, कहां भागो? कहां भागे? किसके पास? सुग्रीव के पास। सुग्रीव के महल के अंदर भागे। तो वहां के मंत्री क्यों आए भाई? आप गेट में, आप तो वॉचमैन लोग, आप गेट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अंदर कैसे आए? नहीं, हमें सुग्रीव जी से बात करना है। लक्ष्मण जी यहाँ पे गेट तोड़ दिए, गेट तोड़े एकदम गिरा ही दिए, वॉल भी गिरा दिए, सब गिरा दिए, हम जान बचा के आगे, सुग्रीव जी को बता दीजिए। तो मंत्री एक दूसरे का मुंह देखते, सुग्रीव जी को बताइए। सुग्रीव जी का तो हम भी दर्शन नहीं किए। कितने महीने से? 4 महीने से वो अंदर ही है, अंतःपुर में स्त्रियों के साथ काम वासना में एकदम गिरे पड़े हैं। और यही नहीं, मदिरा पान ही कर रहे, सुबह से लेकर शाम तक मदिरा पान और काम वासना का भोग स्त्रियों के साथ। बोलते हैं आप वो तो बहुत दुर्लभ है, उनका दर्शन मिलने वाला नहीं है, लेकिन बताओ क्या काम क्या है? वो हमारा गेट टूट गया। तो मंत्री ने बताया, रे पूछो ना क्यों तोड़ा आपने गेट? तो वानर ने बताया हमारे पास उतना साहस नहीं है, हम अपना जान बचा के आए, पूछना है तो आप लोग पूछो। क्योंकि इतना रोषावेश में शायद थोड़े चंद मिनट और रुक जाए तो लगता है अभी पूरा किष्किंधा जलने वाला है। तो बोलते ठीक है, अंगद को भेज दो, अंगद को भेज दो। तो अंगद भी गए, अंगद गए और लक्ष्मण जी कहाँ पे खड़े हैं? कहाँ पे खड़े? महाद्वार में खड़े हैं। अंगद जाके उनका पैर पड़ते बोलते बोलिए प्रभु क्या सेवा क्या है? ये बोलो कि मैं सुग्रीव से मिलना चाहिए कि सुग्रीव मेरे पास मिलना आना चाहिए, मुझे वो बताओ। ये 2 विकल्प है, या मैं आना चाहिए या सुग्रीव मेरे पास आना चाहिए। ठीक है प्रभु, 2 क्षण में आके आपको बता देता हूँ। अंदर दौड़ के जाता है, दौड़ के जाता है और वापस मिनिस्टर लोग क्या बोलते हैं, किससे मिलना है? किससे मिलना है? सुग्रीव क्या कर रहे हैं? वो अंदर ही है, गोपवन में, अंतःपुर में स्त्रियों के साथ। वो बोलते हैं दरवाजा खोलो, मुझे मिलना ही है। मिलने अंदर गए सुग्रीव के पास। सुग्रीव सोए हुए, पलंग में सोए हुए, उनका पैर पकड़ते हैं, पैर में दंडवत प्रणाम करते हैं अंगद। अरे आप कृपया आंख तो खोलिए, आंख खोलिए, भूल जाइए। अपना मां रुमा तारा के पैर पड़ लेता है। तारा भी मदिरा पान से एकदम वशीभूत, रुमा का पैर पड़ता है। कोई उठ ही नहीं रहा है, उनको पता नहीं है गहराई क्या है। ये किष्किंधा अभी थोड़े चंद मिनटों में अभी राख होने वाला है, ये लोग सोए पड़े।
और शीघ्र किसके पास आता है? आखिर में किसी का भी किष्किंधा में नहीं चलता है तो एक व्यक्ति का जरूर चलता है। किसका चलता है? हनुमान जी। मारुति जी अभी आप बताइए क्या करना है? राजा सोए पड़े हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे थे, क्या करूं? हनुमान जी बोलते ऐसा करो, सभी जितने वानर हैं राजा के रूम में अंदर घुस जाओ और जोर से आवाज करना शुरू कर दो। सभी खिलखिलाना शुरू कर देते राजा के अंतःपुर में, रूम के अंदर। कभी किसी ने एंट्री नहीं किया है, इतने जोर से आवाज करते सुग्रीव उठता है, राजा के अंतःपुर में आने का साहस क्या किया है? तभी सब लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं, खास करके मिनिस्टर, वो लोग बोलते हैं देखिए महाराज, संपूर्ण पृथ्वी में राज करने का अधिकार प्रभु राम और लक्ष्मण के पास है। उनकी कृपा और करुणा के कारण ये किष्किंधा का राज में आपको नियुक्ति दी है, नहीं तो किष्किंधा का राजा वाली था, वाली को राम ने मारा था और ये राजगद्दी में प्रभु राम का उत्तराधिकारी है। वो उनकी कृपा थी कि वो आपको राज्य में बिठाए। लेकिन आपने एक चीज भूल गए महाराज, 4 महीने पहले श्रावण का समय था, तभी अग्नि साक्षी हुए थे। किनका? किसका अग्नि साक्षी हुआ था? एक दीक्षा हुआ था। अग्नि किसका? हाँ, सीता कपिंद्र शरदाचरानाम राजीव हेमा जलनोपमाननि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि फलं स्फुरन्ति। ये क्या था? ये श्लोक क्या था रामायण का? ये क्या है श्लोक? सीता कपिंद्र शरदाचरानाम राजीव हेमा ज्वलनोपमाननि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। अगर आप याद रखेंगे क्या था? किस किस का भाया फड़फड़ा रहा था? सीता कपिंद्र, सीता कपिंद्र वाली शरदाचरानाम, शरदाचरानाम निशाचर राजा कौन है? रावण। सीता कपिंद्र शरदाचरानाम राजीव हेमा ज्वलनोपमाननि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। तीनों का साथ में आंख फड़फड़ाना शुरू किया था। किसका? बायां आंख किसका? सीता का। वाली का? रावण का। अगर स्त्रियों का बायां आंख फड़फड़ाना तो क्या उसका क्या लक्षण है? अच्छे दिन आने वाले। और कपिंद्र और निशाचर का बुरे दिन आने वाले। ये मिनिस्टर लोग उनको बता रहे। और ये जो श्लोक है रामायण का क्या है? इंटरमिशन ऑफ रामायण इज दिस श्लोक। सभी मिनिस्टर सुग्रीव को बताते हैं, क्या आप वो दिन भूल गए महाराज जब आपने कहा था मेरा सुख आपका सुख, मेरा दुख आपका दुख। आपको तो सुख प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रभु राम को क्या सुख प्राप्त हुआ है? वो आज भी मलयवंत पर्वत में है। आपने भूल गए, उन्होंने जो उपकार किया था आपने भूल गए। आप सिर्फ मदिरा पान में व्यस्त थे, आप सिर्फ स्त्रियों के संग में व्यस्त थे। 4 महीने तक आपने आपका दर्शन नहीं दिया। आपने यहाँ तक राज्य का एक मीटिंग नहीं बुलाया, और आज आप भूल रहे क्या हुआ? अरे आप राजा हो, राजा की तरह बर्ताव तो करो। पता नहीं पड़ता कि सुग्रीव बोलते, अरे मैंने ऐसा क्या काम किया? मैंने राम और लक्ष्मण को गाली नहीं दिया, मैंने ऐसा क्या काम किया? हनुमान तुम बताओ मैं क्या करूं? हनुमान जी चुपचाप खड़े थे। हनुमान जी ज्यादा बोलते नहीं। वो बोले, देखो महाराज, शायद अब तक आप सिर्फ प्रभु राम का मनुष्य बल देखे हो, आप उनका दैव बल देखे नहीं। मनुष्य बल में आपने क्या देखा उनका? किस किस को मारा था उन्होंने? किसको मारा? आपके सामने किसको मारा? वाली को मारा।
और एक का जो ये जो अस्थि पंजर था दुंदुबी का, उसने उन्होंने एक लात मारा और एक कई योजन दूर गए थे। ये 2 और 7 साल वृक्षों को उन्होंने बेच दिया था अपने बाण। आपने सिर्फ उनका मनुष्य बलि देखे हैं, आप उनका दैव बल देखे हैं आपने नहीं देखा। अगर समर भूमि में राघवेंद्र कुपित हो गए तो संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवता, सभी राक्षस, सभी यक्षगण एक होकर एक समर भूमि में खड़े भी हो गए, महागठबंधन बनाकर प्रभु राम के सामने उनके पसीने छूट जाएंगे। आप सिर्फ मनुष्य बल दैव बल नहीं देखे हैं। और आप ये मान लीजिएगा, ये संपत्ति, ये राज्य, ये पत्नी, ये ऐश्वर्य किसके कारण मिला आपको? आपको मिला प्रभु राम के कारण मिला। अरे आप सौभाग्य हो कि उन्होंने मित्रता स्थापित, नहीं तो उनको आपकी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। और आज आप बोल रहे मैंने क्या किया? आपने जो प्रतिबद्धता, आपने जो वचन दिया था, अरे प्रतिबद्ध होकर पालन तो करें, क्योंकि ये रघुकुल से आए हैं दोनों। क्या है रघुकुल की नीति? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। और आप क्या हो, वचन दिए वचन भूल गए। तो अभी मैं क्या करना चाहिए हनुमान, मुझे बताओ। कुछ नहीं, जब लक्ष्मण जी अंदर आएंगे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक चीज करना है। अब बताओ बताओ क्या करना है? कोई बता सकते हैं क्या करना है? हनुमान जी ने बोला, माता है क्या बोलना है? हनुमान जी ने बोला कि जब लक्ष्मण जी अंदर आएंगे तभी ये एक चीज जरूर करना, गलती से भी मत भूलना, ये चीज करना ही करना। माता है प्रभु जी दंडवत। बोले मैं जानता हूं ये दोनों भाई को, ये दिखने के लिए बहुत गंभीर दिखेंगे, लेकिन उनका हृदय जो है, ये हृदय जो है बोलते ना कैसे है, बहुत कोमल है। कोई भी व्यक्ति अगर दंडवत कर दे तो उनका सभी अपराध एक क्षण में माफ कर दे। लेकिन ध्यान रखे महाराज, दंडवत करना मत भूलना। अरे हनुमान तुम क्या बोलोगे मैं करने के लिए तैयार, सिर्फ उनका क्रोध को जरा शांत करना। ठीक है, अंगद को भेजो। अंगद जाते और एकदम लक्ष्मण जी को इतना सम्मान पूर्वक वेद कोश में उनको यहां तक सम्मान पूर्वक लेके आते। अंगद जी जाते, बोलते आप शीघ्र आइए। जब लक्ष्मण जी पहली बार 14 साल में लक्ष्मण जी एक राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 14 साल उन्होंने व्रत लिया था दशरथ महाराज और अपने भाई राम के साथ कि आप जहां पे रहोगे वहीं पे मैं निवास करूंगा। आप बोले कि मैं कहीं पे भी कोई राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा, नहीं। ये पहली बार 14 साल में लक्ष्मण जी किष्किंधा राज्य में प्रवेश कर रहे। सभी वानर अपना हाथ जोड़कर सैल्यूट मारकर लक्ष्मण जी का स्वागत कर रहे। किसी के हाथ में कंकड़ नहीं, पत्थर नहीं, कुछ नहीं। बोले भाई आप आइए, वेलकम। लक्ष्मण जी अंदर आ रहे हो, पहली बार वो किष्किंधा को देख रहे। किष्किंधा पूरी दिखने के लिए कैसा है? हमारे महर्षि वाल्मीकि जब रामायण में इसका वर्णन करते हैं, हम सोचते हैं कि वानर लोग का राज्य होगा कैसे, राज्य है कि ऐसे जंगल है? नहीं, हमारे वाल्मीकि जी इतने अच्छे से सुंदरता से इसका वर्णन करते। बहुत बंगला थे, बंगलो बहुत थे, रो हाउसेस लिखा हुआ था। गवाक्ष भवन, फिर जामवन भवन, फिर हनुमान भवन, सबका भवन था। सबका भवन बहुत, इट वाज लाइक व्हाइट हाउस, रो ऑफ व्हाइट हाउसेस, यानी एशियन पेंट से भी अच्छा कुछ पेंट ही था। और बोला जाता है कि इतने अच्छे वन और उपवन थे, फलों के, फूलों के, और इतने अच्छे जल की सरिताएं थे, और सभी लोग अच्छे वस्त्र आभूषण में सुसज्जित थे। और यही नहीं, सबके अंग में अंग लेप था। किसका लेप था? किसका लेप था? चंदन का लेप था, अगुरु का लेप था, यानी सुगंध ही सुगंध है। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे और जब हनुमान भवन देखे, लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? ये हनुमान भवन को देखकर क्या आश्चर्य हुआ? इतना अच्छा भवन है,
क्या हनुमान जी यहाँ पे निवास करते हैं? वो पूरा 4 महीना कहाँ पे निवास कर रहे थे? वो हमारे साथ मलय पर्वत में तो थे। इतना अच्छा भवन में आलीशान आराम, लेकिन जो राजा का जो काम करना चाहिए था वो आराम से बैठा है 4 महीने से, उनका मुंह नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे उनका मिनिस्टर है हनुमान जी, वो 4 महीना हमारे साथ ही थे, अंदर जा ही रहे थे। बहुत सारे दुकानें देखी, दुकानें में सबसे एकदम विख्यात दुकान क्या थी पता है? लोग वहीं पे एकदम लाइन लगाए थे। पता है आपको कौन सा दुकान था? मदिरा का दुकान, बियर बार, रेस्टोरेंट एंड बार, फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट, किष्किंधा बार एंड रेस्टोरेंट। यानी सब लोग ऐसा जैसे पानी पीते ना, ऐसा मदिरा पी लेते। वहां पे किसी को रोक टोक नहीं था, लेडीज, चिल्ड्रन, बच्चे सब नो ईटिंग, अबो ईटिंग कुछ नहीं, सब आके पी के चले जाओ। तो लक्ष्मण जी देख रहे थे क्या ये राज्य है कि क्या है? दिखने के लिए सुंदर है लेकिन बर्ताव देखो। और लक्ष्मण जी को ये समझ में नहीं आता, ऐसे वानरों के बीच में हनुमान जी कैसे रहते? ये आश्चर्यजनक है। ये सभी 4 नियमों का पालन करते, ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करते हैं, और यहाँ पे फ्री फॉर ऑल बियर बार एंड रेस्टोरेंट, ये क्या है? फिर जैसे वो अंदर जाते हैं, और सबसे बड़ा और बहुत आलीशान महल किसका था? तो राजा सुग्रीव। तो अंदर बोलते आइए आइए अंदर आइए आइए आइए। वेद घोष में अंदर आ ही रहे थे, ऐसे अंदर ही आ रहे थे। सुंदर सुंदर स्त्रियां अच्छे आभूषणों के साथ यहाँ वहां घूम रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लक्ष्मण जी पहली बार ये सब स्त्रियों को देखते ही वो महल के एक जगह में जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्यों? वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। और ये लोग हंसी मजाक वो सोचने लगे, ये ऐश्वर्य का कारण कौन है? ऐश्वर्य का कारण कौन है? हाँ, प्रभु राम सुखी है वहां पे मलयवंत में। और यहाँ पे जिनके ऊपर उन्होंने उपकार किए हैं वो राजा और उनका प्रजा, उनको कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहे राम को क्या हुआ है। वो प्रभु राम 4 महीने उन्होंने आज तक नींद नहीं किया, और यहाँ पे वो लोग आराम से हंसी मजाक कर रहे। लक्ष्मण जी का रोष की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने क्या किया? अपना धनुष पे उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया। प्रत्यंचा मुझे पता है प्रत्यंचा क्या है? धनुष की एक रस्सी रहती है, एक ओर से दूसरी ओर को बांधने की प्रत्यंचा बोलते हैं, और उसको कान तक खींचे बिना बाण का और छोड़ दी, उसको बोलते हैं टंकार, धनुष की टंकार। जब धनुष का टंकार सुन गया, कहां पे? संपूर्ण किष्किंधा में। जो राजा था, जो पलंग में सोया था, पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया। सभी स्त्रियां भाग गए, किसी को पता ही नहीं पड़ा ये क्यों, क्या हो क्या रहा है। कई लोग सोचे शायद अर्थक्वेक हो गया, रिक्टर स्केल 7.5, देयर इज अ रिक्टर स्केल अर्थक्वेक। बोले क्या हुआ? क्या? सुग्रीव उठ गए, बोले क्या हुआ? अंदर दौड़ के अंदर आ गए, बोलते आपको पता नहीं क्या हुआ? ये सिर्फ लक्ष्मण जी का धनुष का टंकार है, बाण लगा ही नहीं है। समझिए अगर बाण डाले तो क्या होने वाला है। अरे तुमने मुझे बताया नहीं, ये सब तुमने पर बताया नहीं, ये सब क्या हो रहा है, मुझे पहले बताना चाहिए, तुमको इतना क्रोध है। मैं बोला आपको मैं नहीं, सब लोग बताए, लेकिन आप 4 महीने तक सोते ही पड़े तो हम क्या करें? आप सो ही पड़े तो हम क्या करें? तो बोलते ठीक है समझ गया। अभी क्या किए? सुग्रीव को पता पड़ा अभी उनको बहुत गुस्सा है, तो क्या करते? वो अपनी पत्नी तारा बोले तो वाली की पत्नी, बोलते आप अभी जाके लक्ष्मण का रोष को शांत करो। वो बहुत गुस्से में, उनका शांत करो। देखो औरतों के ऊपर वो हिंसा का आरोप नहीं है, वे कैसे भी करके आप शांत करो। तारा किसकी पत्नी थी? लेकिन अभी किसके साथ रहती है? ये वानर चपलता है। वाली जाने के बाद सुग्रीव तारा को अपनी पत्नी के समान ही देख रहा था, और रोमा भी थी और अन्य पत्नियां भी थी। संपूर्ण 4 महीना इनके साथ ही संबंध रख के बैठा था, मदिरा पान कर रहा था, इनके साथ संबंध रख रहा था। जब तारा उठी वो भी एकदम फुल्ली ड्रंक,
बोलते नहीं हिंदी लैंग्वेज में टुन, फुल टुन। बोले कैसे भी करके अभी लक्ष्मण जी के पास जाना है। तो लक्ष्मण जी के पास जाते, कैसे भी चल के जाते। वो बोलते अरे आपका इतना क्रोध का कारण क्या है लक्ष्मण जी, जरा बताइए। लक्ष्मण जी तारा को सीधा देखते नहीं है, वो उनके चरणों को देखकर बात करते हैं। क्यों? ये ब्रह्मचारी का लक्षण है। ब्रह्मचारी जो है स्त्रियों को आंखों पे हाथ देकर बात नहीं करते, वो चरण स्पर्श करके, चरण को देखकर वो बात करते। माते आपके जो पति है सुग्रीव जी, उन्होंने जो प्रार्थना की थी, उन्होंने जो व्रत लिया था कि 4 महीने के बाद कार्तिक शुरू होते ही वो अपना सैन्य को तैयार करेंगे, मां सीता को ढूंढ लाएंगे और इवन रावण का जो भूमि है वो भी ढूंढ लाएंगे। वो कहां पे है? आप उनको समझा नहीं पाए। उसको राज्य भी मिला, पत्नी मिली, ऐश्वर्य भी मिला, प्रभु राम को क्या हो रहा है वो तनिक भी नहीं सोचा। पूरा 4 महीने से मदिरा पान और स्त्रियों का संग में बिताया है, समय की गतिविधि भी नहीं पता। तारा बोलने में बहुत होशियार थी। बोलते लक्ष्मण जी मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आप प्रभु राम को एक क्षण भी नहीं छोड़ते हो। इतना देर तक आप प्रभु राम को छोड़कर आप आए कैसे? आप देखिए, कभी भी एक व्यक्ति एकदम गुस्सा में है, अगर उसका मूड चेंज करना है तो मुद्दे के ऊपर बात मत करो, किसी और ही बात करो। आप देखोगे कि अगर कोई मीटिंग होता है, कभी आप लोगों सोसाइटी में हो या बिजनेस मीटिंग हो या मुद्दे की बात रहती है, लोग कुछ अलग ही बात करते हैं ताकि क्या है, मुद्दे को साइड में हटा दो, हम लोग जो बात है अलग। तो ये तारा का एक नायक बोले आप अकेले कैसे आए? प्रभु राम को छोड़कर आप एक क्षण भी नहीं रहते, आप कैसे? तो लक्ष्मण ये बोलना क्या चाहते हैं? प्रभु तो बोलती है आपको पता है जब आप बाल्य अवस्था में थे आपके पास एक बहुत बड़े मुनि आए थे। कौन थे वो मुनि? विश्वामित्र। विश्वामित्र की कथा तो सब जानते ही है, और सब लोग विश्वामित्र किसके लिए विख्यात है? शाप देने के। और एक बहुत वेरी फेमस इज मेनका एंड विश्वामित्र के कहानी। वो विश्वामित्र जब मेनका के संग में थे 10 साल उनको एक दिन के समान हुआ था, क्योंकि इतना वो काम आसक्त में थे, वो क्रीड़ा में इतने वो मग्न हुए थे, 10 साल से एक दिन के समान था। लेकिन ऐसे विश्वामित्र को आपने क्या स्वीकार किया? किस रूप में स्वीकार किया? गुरु के रूप में स्वीकार। प्रभु ये तो एक वानर है, ये एक वानर है, चंचल चपल है, उसकी इंद्रिया काबू में नहीं है, वो मदिरा पान करता है, स्त्रियों के साथ संग करता है। क्या इसको आप शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? लक्ष्मण जी चुप रहे। उसी समय तारा के पीछे सबसे बड़े महानुभाव कौन आते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी को देखकर जो तारा के ऊपर गुस्सा था वो हनुमान जी के ऊपर निकालते हैं लक्ष्मण जी। हनुमान जी, जब पहली बार हम आपसे मिले थे तब आपने ही बोला था सुग्रीव कौन है? धर्मात्मा। ये कौन सा धर्मात्मा है? कौन सा धर्म का पालन कर रहा है? आपने बोला था इसलिए हमने मित्रता स्थापना की थी। ये कौन सा धर्म का पालन कर रहा है? तो हनुमान जी बोलते देखिए प्रभु, सिर्फ आप शांत रहिएगा, हमारे सुग्रीव जी सब कुछ उन्होंने तैयार किए है, वो आपके आगमन के लिए सब वो तैयारी कर, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आए, वो आपका स्वागत के लिए वहीं पे अंदर बैठे, अंतरपुर में वो अपने सिंहासन में बैठे हैं, आपको बड़े दिल से स्वागत करें। आप कृपया वहां जाइएगा और आपका संपूर्ण सभी वानर सेना आज आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए, आप कृपया सुग्रीव से तो मिलिए, कृपा करके प्रभु। तो हनुमान जी बोले, इतना कॉन्फिडेंस में बोले, तो लक्ष्मण जी ठीक है मैं अंदर जाता हूँ, मेरे स्वागत के लिए खड़ा है तो मैं जाता हूँ। जब अंतपुर में जाते हैं लक्ष्मण जी, और कौन थे उनके साथ? हनुमान जी। और कौन थे? महिला कौन थी?
वो लोग कॉन्फिडेंस में थे कि वहां पे सुग्रीव सच धज के तब रेडी है और बस उनका अभिषेक करके आलिंगन करके उनको माला पहने के उनका सब आदर स्वागत करेंगे। जब द्वार खोल के देखते हैं लक्ष्मण जी, तारा, हनुमान, अंगद, बाकी सब वानर मंत्रियां, तो अंदर क्या हो रहा था? सुग्रीव ने तारा को भेजा था, लेकिन सिंहासन में रुमा को बिठा के उसको आलिंगन कर रहा है। ये तो ज्यादा ही अनर्थ हो गया। हमने लक्ष्मण जी को यहां तक बुलाया था विद द फेथ कि अभी सुग्रीव सुधर जाएगा, यहां तक आए हैं, लेकिन काम आसक्ति देखिए कितना बड़ा है। अगर भगवान भी सामने खड़े हो तो भगवान को भी भूल जाते। तभी हनुमान जी को चिल्लाना पड़ा, महाराज देखिए कौन आए हैं। ये दो टांग में बराबर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कौन? खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रुमा का आसरा लेके थोड़ा सा खड़ा हो गया, आंख खोल नहीं पा रहा था। और सामने कौन है? लक्ष्मण। वो देखकर इतना गुस्सा आया, हनुमान जी समझे लगता है आज सुग्रीव का आखिरी दिन है, लगता है आज हमारे सामने सुग्रीव मरने वाला है। हम इतने कॉन्फिडेंस से लक्ष्मण जी को लेकर, यानी ये सुधर जाएगा, लेकिन उनके सामने ये निर्लज हरकत कर रहा है। वो आंख नहीं खोल पा रहा है। रुमा कैसे भी भक्त के देखिए कौन, हमारे पास ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा बिल्डिंग के पास कोई एकदम टुन यानी एकदम फुल होता है, वो अपने दो टांगों में खड़े नहीं हो सकता है, तो किसी का आसरा लेना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति निकल जाता है तो क्या करता है वो व्यक्ति, क्या होता है उसका? इसलिए आप देख रहे थे कभी कभार वो December 31 को लोगों को रोड में बड़े देख रहे थे, कोई पकड़ने के सहारा नहीं, ऐसे पीके तो वो पकड़ के, अरे लक्ष्मण जी आंख खोल नहीं पा रहे, लक्ष्मण जी अरे आइए आइए, ये सिंहासन में आप बैठ जाइए। कौन सा सिंहासन? मेरा सिंहासन, राज्य सिंहासन जो, उसमें आप बैठ जाए। वो सोचा सिंहासन दे तो लक्ष्मण जी बहुत खुश हो जाए। लक्ष्मण जी को और गुस्सा आ गया, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो? मेरे प्रभु वहां पे मलयवंत पर्वत में कठोर पृथ्वी में वो बैठ के वो रो रहे हैं अपने पत्नी की वेदना में, और तुम मुझे राज सिंहासन, अरे शर्म तो करो। इससे बढ़कर धोखेबाज और कौन हो सकते हो तुम? अरे फिर तो चिल्लाना जो कर दिए। तुम्हें पता है सुग्रीव, शास्त्र में क्या कहा जाता है? अगर व्यक्ति गोदान करने की व्रत लेता है, अगर गोदान नहीं किया तो उसके ऊपर 1000 गो हत्या का पाप लगता है। अगर व्यक्ति अश्वदान, घोड़े का दान करने का अगर प्रण लिया, अगर नहीं करता है, उसको 100 अश्व का मृत्यु का यानी हत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति अपने मित्र का सहायता करने का प्रण लेता है और उससे पीछे मुकर जाता है, उसको अपने संपूर्ण परिवार का और संपूर्ण पितृ का हत्या का पाप मिलता है। अब बोलो तुम्हें क्या और चाहिए? प्रभु राम तुम्हारे राज्य भी दिए, सब कुछ दिए, हो तुम एकदम निर्लज की तरह अभी बोल रहे हो मुझे सिंहासन में बैठाओ। अरे तुम्हारा मति कहां पे गया है सुग्रीव? और तभी लक्ष्मण जी ये श्लोक बोलते हैं, नाचा संकुचिता पंता येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मवाली पतनन्वगः। सुग्रीव जिस मार्ग में वाली गया है वो मार्ग का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। चाहिए तो आज तुमको फ्री टिकट हम देंगे जाने के लिए, तैयार हो? ये सुनते ही जो रुमा जिसके आश्रय से वो सुग्रीव खड़ा था, वो डर के मारे उनको वहीं पे छोड़ के भाग गए। सुग्रीव अभी बेस आ रहा है, कोई भी समय में गिरने वाला है, उनको पकड़ते कौन? हनुमान जी। हनुमान जी वहां पे इतना जोरदार फायरिंग चल रहा है लक्ष्मण जी का। हनुमान जी आहिस्ते से कान में बोलते हैं, महाराज जो मैं बोला था वो कार्य तो करो। क्या कार्य था? सुग्रीव दंडवत करने भी बोल, अरे मैं जो बोला वो कार्य तो करो। उनको समझ में नहीं आ रहा, अरे वो कार्य तो ये कार्य करे। वो सुग्रीव तो इतना
मदमस्त हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी क्या करते पता है? लक्ष्मण जी के सामने लेके आते हैं और आसना छोड़ देते हैं। तो क्या होता है सुग्रीव का? वो दंडवत प्रणाम नहीं किया, वो जबरदस्ती गिर ही गया कि उसके पास संतुलन नहीं थी, गिर गया। जब वहां पे लक्ष्मण जी आंख बंद करके फायरिंग कर रहे हैं और सडनली एक जोरदार आवाज आता है, गड़ो, गिर गया। लक्ष्मण जी क्या समझते पता है? कि इतने कृपालु है, क्या समझते? वो दंडवत प्रणाम दे रहा है, ये नहीं कि उनको पता नहीं वो टूनुआ वो बराबर ठिकाने में नहीं, इसलिए वो ये मेरे पैर पे गिर के वो दंडवत प्रणाम दे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो सुग्रीव जी, ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो। तो उस समय तारा बोलती है, देखिए प्रभु आप जो बोले ठीक है, मैं समझ गई, मेरे पति का गलती हो गया, लेकिन आप ये बात समझ लीजिएगा, आपके लिए और प्रभु राम के लिए हमारा सुग्रीव मुझे छोड़ सकता है, रुमा को छोड़ सकता है, अंगद को छोड़ सकता है, संपूर्ण किष्किंधा को क्या कर सकता है प्रभु राम के लिए। कृपया करके उसको ये सब चीज मत बोलिएगा, वो झूठा नहीं है, गद्दार नहीं है, वो आपकी सेवा में तत्पर है प्रभु। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ प्रभु, आप भी ध्यान से सुनिएगा, जब आप पहली बार किष्किंधा में आए थे, आप और आपके भाई, तभी मेरे तब के पति, कौन थे तब के पति? मेरे भाई। उन्होंने मुझे बताया तारा वो दोनों तो वहां पे गए, किसके पास गए मित्रता जोड़ने के लिए? सुग्रीव के पास। मुझे समझ में नहीं आता वो सुग्रीव के पास है क्या, वो तो भिखारी की तरह यहाँ घूम रहा है। तुम्हें पता है तारा, पूरा लंका में राक्षस रावण रहता है और उसके आदि में कितनी सेना है पता है तुम्हें तारा? 1 लाख करोड़ राक्षसों की सेना है। और रावण को एक बहुत बड़ा वरदान मिला है, जब तक ये 1 लाख करोड़ सेना नहीं मारे जाते, रावण का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। अरे राम और लक्ष्मण को आना है तो मेरे पास आते, वो सुग्रीव के पास थे। प्रभु मुझे वो दिन याद है जब मेरे वो पति जो थे वाली ये सब बात बोले थे, और आज शीघ्र ही आपके सामने वानर सेना की उपस्थिति होने वाली है। ये सब बात चल ही रहा था, क्योंकि सुग्रीव गिर गया था, जोर से गिर गया था, धड़ाम से गिर गया था। जो मदोश था वो उतर गया, उसको होश आ गया, वो बराबर खड़ा हो गया, होश से खड़ा हो गया। हनुमान जी को बहुत संतुष्टि हो गई, आज शायद इसका जान बचने वाला है। देखिए ये हनुमान जी की महान गुण है। जैसे तुलसीदास जी बोलते हैं, यम कुबेर दिग पाल जहाँ पे, कभी को विद कई सके कहाँ पे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिला राजपद दीना। तुम ब्रो मतलब एक्चुअली ये क्या है? हनुमान जी चाहते थे कि ये सुग्रीव का जान बचे और प्रभु राम की सेवा में लग जाए। हनुमान जी यहाँ पे उनकी उपस्थिति के कारण सुग्रीव का जान बच गया। तभी सुग्रीव रोने लगता है। क्या करता है पता है आपको? उसके पास एक राजमाला थी, जैसे ये एक माला है, उसके पास एक राजमाला थी। राजमाला को तोड़ के फेंक देता है, फिर उसका जो मुकुट था उसको उठा के फेंक देता है, और फिर लक्ष्मण जी को वापस दंडवत करके बोलता है, प्रभु 4 महीने से श्रावण से कार्तिक तक मैं 2 चीज ही करते रहा। एक बार भी मैं राज्य दरबार में नहीं गया। क्या था? मैं 2 चीज, मदिरा पान और स्त्रियों का संग। आज के बाद आई टेक द वाउ, बाकी 2 चीज तो यहाँ पे होता नहीं है। कौन सा? मांसाहार, भक्षण और जुआ यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन ये 2 चीज होता है। लेकिन आज मैं वचन लेता हूं लक्ष्मण जी, आज मैं वचन लेता हूं, आज के बाद ये किष्किंधा में ये 2 चीज नहीं होगा। कौन सा?
मदिरा पान, आज से सब बियर बार, रेस्टोरेंट एंड बार बंद। और फिर व्याभिचार, परस्त्री पर पुरुष का संग बंद। आई विल फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। आपका पीछा वाला प्रोजेक्ट है, पीछा हो हाँ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बोले ना पंजाब में। हाँ, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, वो तो था, वो सुग्रीव पालन कर रहा था, लेकिन नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, एंड चॉन्ट 16 राउंड्स एवरी डे। लक्ष्मण जी को इतना, अरे बोले मैं तो एक भिखारी था प्रभु, प्रभु राम के कारण ये श्री आश्रय सब प्रभु राम के कारण, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। विलंब हुआ, मैं आपके आगे बता नहीं पाया कि क्या हो रहा है, कृपा करके मुझे क्षमा करें, आइंदा मैं होने नहीं दूंगा। आज के बाद ये 2 नियमों का पालन करूंगा, आज ही सब बियर बार बंद होगा और परस्त्री परम पुरुष तक यहीं पे बंद, मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा बस। लक्ष्मण जी बोलते बहुत अच्छी बात है, मैं भी कठोरता से आपसे बरता हूं, क्या मुझे भी क्षमा करिए। अभी आपके जो मित्र है, आपके सखा, जो आपके बड़े भाई है, मलयवंत पर्वत में रो रहे हैं अपने पत्नी के विरह में, जाके उनके साथ तो मिलिए। कौन? प्रभु राम। तभी सुग्रीव बोलते हैं एक क्षण मैं आता हूं। हनुमान, तो हनुमान जी आते हैं। मैं 15 दिन पहले मैं बताया था कि सभी वानरों को यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, आज 15वां दिन हो रहा है। ऐसा करो, वापस दूतों को भेजो, संपूर्ण 5 पर्वतों में, हिमालय, महेंद्र, कैलाश, अंजना और मंदरा, सब पर्वतों में जितने भी वानर हैं तत्क्षण किष्किंधा में आने के लिए उनको आदेश दो। ये भी नहीं बताओ, अगर 10 दिन के अवधि के अंदर अगर नहीं आए तो हम जान से मार देंगे। जो सूर्यास्तांचल में जितने वानर उनको बुलाओ, जितने सरिता, जितने सागर के बाजू में जितने वानर सबको बुलाओ। ये सेकंड रिमाइंडर है सुग्रीव से। पहला रिमाइंडर तो 15 दिन पहले, अभी का रिमाइंडर है जल्दी सबको भेजो और मुझे तत्क्षण वो लोग आना चाहिए, तत्क्षण आना चाहिए। तो हनुमान जी बोलते ठीक है तत्क्षण। देखिए हनुमान जी, देखिए उनकी क्या भक्ति थी। वो सभी उनके जो दूत हैं उनको बुलाते, देखिए सब जगह जाइए, सबको एक फाइनल वार्निंग दीजिए, सब लोग यहाँ पे किष्किंधा में 10 दिन के अंदर यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो जान से हाथ धोना बैठेगा। तो आप लोग जल्दी आइए। सब लोग बोले चल ठीक है। और एक बात वो बोलते हैं सभी दूतों से, उनको पता था अभी वानर आएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, कितना संख्या होगा वानरों का संख्या? 1000, 2000, 3000, 10,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना हो सकता है? एक आप इमेजिन, आप एक गणना आपके मन में रखो, कितना हो सकता है? 5 लाख, ओके। माता है कितना 1 करोड़, ओके। पद्मा 18, बहुत नजदीक आ गए प्रभु जी आप लोग। हाँ वेरी गुड। इसकी गणना हम युद्ध कांड में करेंगे। जब रावण जी पूछते हैं उनके मंत्रियों से इनका संख्या बताओ, तभी वो गणना है। ये तो आप बोलो तो जब हनुमान जी को पता पड़ा इनकी गणना लाखों में नहीं होगी, करोड़ों में नहीं होगी, जैसे प्रभु जी ने बताया पद्मों में होगी। पद्म बोले तो क्या है पता है आपको? व्हाट इज पद्म? वन पद्म। व्हाट इज वन पद्म? जैसे व्हाट इज वन पद्म? एक पद्म बोले तो 100 लाख करोड़। 1 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ भी नहीं, 1000 करोड़ भी नहीं, 1 लाख करोड़ भी नहीं, 100 लाख करोड़, मतलब एक पद्म।
ये सहस्त्र पद्मा, ये सहस्त्र पद्मा वानर आने वाले हैं। तो हनुमान जी समझ में आ गया उनको कि अभी का जो भविष्य है, ये संपूर्ण किष्किंधा में कौन भरा रहेगा, रणनीति तय करने तक कौन भरे रहेंगे यहाँ पे, वानर। सपोज एक यात्रा बुलाना है तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रहता है। क्यों रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स दिया जाता है? हाँ क्यों, कितने हैं, कोई भी आओ, आओ बैठो, जाओ सिर्फ लेक्चर सुनो भाओ, ऐसा क्यों भाई? रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर प्लानिंग हो गया। खास करके प्लानिंग से भी सबसे बड़ा प्लानिंग क्या होता है पता है? हम लोग को तो एकोमोडेशन के लिए रूम्स तो मिलता है, ये वानर है, वानर कहीं पे भी रहेंगे, कहीं पे भी, कोई भी कंदरा में, कोई पर्वत में, कोई सरिता में, कोई गुफा में रहेंगे। लेकिन ये, और कितने लोग आ रहे हैं? सहस्त्र पद्मा वानर आ रहे, 100 लाख करोड़ बोले तो एक पद्मा, सहस्त्र पद्मा। ये बोला जल्दी बुलाओ, सबको बुलाओ, 10 दिन के अंदर नहीं आए तो वो हनुमान जी ये तो बोल रहे मारेंगे, वो तो भूख से मरने वाले हैं अगर वो तो आए। और यहाँ पे हमारे पास उतना किचन का कोई सुविधा नहीं है। गौरंग प्रभु भी अगर कुकिंग करें तो ज्यादा 10,000 लोगों को करेंगे। ये मेगा किचन, यहाँ पे 100 करोड़ वानर एक पद में, सहस्त्र पद में है। उनको कैसा खाना पीना, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, और ये लोग वैरायटी भी चाहिए। और एक एक वानर, उनका जो साइज है, एक गजरूपी वानर है। गजरूप बोले तो खाते भी कितने होंगे वो लोग। अपने भवन छोड़कर किष्किंधा में, और किष्किंधा में बराबर अरेंजमेंट नहीं हुआ तो झगड़ा लंका में नहीं होगा, झगड़ा किष्किंधा में शुरू होगा। अरे तूने मेरा फल खाया, मैं मारूंगा। तो हनुमान जी बहुत गहरे विचार से ये तो बुलाया है, अभी आगे जाके प्रभु राम को कोई भी कठिनाई नहीं पहुंचनी चाहिए। तो क्या बोलते, सभी दूतों को तुम लोग वापस जा रहे हो, देखो याद रखो एक बात बोलो, तुम हिमालय पर्वत में जाओ, हिमालय पर्वत में जब वहां के वानर को बुलाओगे, हिमालय के शिखर में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, एक पेड़ है, और वहीं पे भगवान शिव का एक यज्ञ स्थली है। सहस्त्र वर्ष भगवान शिव ने वहां पे यज्ञ स्थली में यज्ञ होम करते 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 वो यज्ञ से जो घी बाहर निकला था, ये वृक्ष के ऊपर आया था, और अग्नि धूम से ये वृक्ष एकदम पवित्र हो गया है। ये वृक्ष बहुत योजन बड़ा वृक्ष है, और इसमें फलों की बहुतायत है। याद रखो वानरों, जब भी तुम वहां पे हिमालय में जाओगे, तभी वो वृक्ष को उखाड़ के यहां पे लेके आना। सभी वानर बोलते क्यों वो वृक्ष को उखाड़ के, हम लोग तो वानर को बुलाने, आप तो वृक्ष को उखाड़ने, नहीं, वृक्ष को उखाड़ के लेके आओ। वो वृक्ष का वृक्षारोपण हम किष्किंधा में करेंगे, क्योंकि वो वृक्ष की क्या खासियत है, वो वृक्ष के जो फल खाता है 1 साल तक उसको भूख नहीं लगता है। यहाँ पे काम बहुत बड़ा है, यहाँ पे झगड़ा होने का बहुत स्वाभाविक, क्योंकि वानर है। अगर वो फल, और उसमें बहुतायत फल है, वो उखाड़ो और लेके आओ, और यहाँ पे वहां का वृक्षारोपण करो, यहाँ पे फल खाएंगे। 1 साल तक हमारे पास बफर टाइम है। अगर उनको चपाती, सब्जी, रोटी नहीं मिला तो भी वो लोग माँ सीता को ढूंढने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि 1 साल तक उनको भूख नहीं लगेगा। जाओ तत्क्षण जाओ। क्या दिमाग है। इसलिए हमारे तुलसीदास एक बात बोलते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और क्या, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतने चतुर थे। उन्होंने सबसे पहले, वो आने से पहले वृक्ष यहाँ पे आके उसको, क्योंकि हम लोग को 24/7 किचन है, जिस वानर को यहाँ पे खाना तो खा सकता है, और 1 साल तक उसका कोई कंप्लेंट भी नहीं रहेगा। जो प्रभु राम, क्योंकि बोलते ना भूखा पेटा कुछ भी बोलो उसको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे खा लिया तृप्त हो जाएगा, उसको यहाँ पे बुलाया।
जैसे ही जाते वो छलांग मारते, सभी दूत छलांग मारते हैं और सभी वानर को बोलते 10 days डेडलाइन, प्लीज कम टू किष्किंधा अदरवाइज यू आर डेड। और शीघ्र ही वहां पे हिमालय से वो वृक्ष को उखाड़ते हैं और कहां पे लेके आते हैं, किष्किंधा में लाके वृक्षारोपण करते। कौन वृक्षारोपण करते? हमारे हनुमान जी। ये क्यों कर सकते? ये भगवान शिव का वृक्ष था। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये स्वयं भगवान शिव ही है। तेज प्रताप महाजगवंदन। वृक्षारोपण आया, सुग्रीव के सामने सब कुछ हुआ। एक बोले तो अभी कितना टाइम कितना हुआ, 9 को 5 कम। वैसे समझो कि 9 को 5 कम था। सुग्रीव ने बोला एक सेकंड रिमाइंडर दे दो। उन्होंने छलांग मार दिया, पूरे विश्व में सेकंड रिमाइंडर दे भी दिया। एक 9:05 या 9:10 तक सभी वानर वापस आ भी गए, वो वृक्ष को लेके भी आ गए। लक्ष्मण बोला इतना अच्छा मैनेजमेंट या कंपनी का ही नहीं, जीपीएस सिस्टम भी फेल है, मोबाइल भी फेल है, वानरों के सामने सब कुछ फेल है। तभी ये जो दूत के साथ वानर आना शुरू कर दिए और काजल के जो रंग के वानर यानी एकदम काले वो आगे। वो कितने थे? 1 अरब। 1 अरब बोले तो कितना, 100 करोड़ वानर। और उदयांचल अस्तांचल 4 पर्वतों से, बड़े बड़े कंदराओं से सब आने, वो एक 20 अरब। 20,000 बोले तो 20 अरब बोले तो कितना, 1 अरब बोले तो 100 करोड़, 20 अरब बोले तो 2000 करोड़ वानर। थाना का क्या पॉपुलेशन है? थाना का में मनुष्य का पॉपुलेशन है 1 करोड़। अगर वानरों को यहाँ पे बुलाए तो थाना में ट्रैफिक जाम बोले, सब जगह वानर ही थे, सब आ गए। बोले देखिए लक्ष्मण जी सब आपके सामने खड़े। तो लक्ष्मण जी ने सब देख लिया, क्षणों चंद मिनटों में सब लोग आ गए। अभी शीघ्र सुग्रीव जी अभी कहाँ जाना है हमें? कहाँ जाना है? कहाँ? मालयवंत पर्वत, जहाँ पे प्रभु राम खड़े हैं, वो आपका राह देख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सब लोग हमारे पीछे आना चाहिए। करोड़ों करोड़ों वानर है, सब हमारे पीछे पीछे आ जाओ, आगे नहीं जाना है, लाइन में आ जाओ सभी। कोई एकदम लोगों को सब बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मनुष्य लाइन तोड़ता है, तो वानर के क्या बात, सब एक रांगे द्यायचं, रांग तोडायचं नाही। आणि प्रभू रामचा समोर जाताना सगळं नमस्कार करायचं आणि दंडवत प्रणाम करायचं, बरं का? तब गए, तभी उन्होंने शिविका लाओ, 2 पालकी लेके आओ, एक मेरे लिए लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी और प्रभु राम के पास लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी, और पीछे से संपूर्ण वानर सेना। सभी वानरों को बोलते आप नीचे खड़े रहो, हम मलयवंत पर्वत में जाएंगे, प्रभु राम से मिलके आएंगे। प्रभु राम अंदर बैठे थे। सुग्रीव को देखते ही ये टाइम सुग्रीव ने गलती नहीं किया। जैसे प्रभु राम को देखा तो क्या किया, उनको पता था पहले में बहुत मेरे को गिराना पड़ा हनुमान जी को, बहुत चोट भी पहुंचा। अभी सीधा जाके प्रभु राम के चल, प्रभु राम बोलने से पहले आगे दंडवत। तो प्रभु राम क्या किया, उठा लिए और अपने बाएं वक्षस्थल में घट्ट आलिंगन किए, बाएं वक्षस्थल में घट्ट आलिंगन किए। सुग्रीव का मुख प्रभु राम के बाएं वक्षस्थल में। यहां पे कौन निवास करता है प्रभु का? अगर विष्णु का आप विग्रह देखेंगे, उनके वक्षस्थल में कौन निवास करता है? लक्ष्मण उनके वक्षस्थल में निवास करते हैं। सुग्रीव को देखे बिना बोले सीधे वक्षस्थल में एकदम इतना घट्टा आलिंगन किए। कहा जाता है शास्त्रों में, लक्ष्मी जी का पैर जो है बहुत दुखने लगा, यानी सुग्रीव को जबरदस्ती प्रभु राम ने मां लक्ष्मी के पैर में उनका सर रगड़ा है। अभी तो सुधर जाओ। कहा जाता है विष्णु सहस्रनाम में, विस्तारस्तावरस्तानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिवर्ती निवृतात्मा संक्षेप्तक्षेम कृच्छिवः श्रीवत्सवक्ष श्रीवास
श्रीपति श्रीमदाम्बरः श्रीधर श्रीशः श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। ये क्या है नाम? ये किसका नाम है? श्रीवत्सवक्ष श्रीवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। इनके वक्षस्थल में कौन निवास है? माँ लक्ष्मी। उनका आशीर्वाद के लिए उन्होंने पहले को गट्टा आलिंगन यहाँ पे कर दिया ताकि इनका पहला आशीर्वाद दो, क्योंकि अभी का जो कार्य में अभी तुम्हारा बहुत बड़ा कार्य सिद्धि होने वाला है, इनका पहला आशीर्वाद दो। श्रीवत्सवक्ष। तो लक्ष्मी जी बोला, अरे इतना जोर से आलिंगन करे मेरा पैर मरोड़ ना जाए। फिर बोले, बोलो सुग्रीव, देखो सुग्रीव, याद रखो धर्म अर्थ काम ये राजा का कार्य है, लेकिन धर्म और अर्थ को छोड़कर काम वासना में पड़ जाओगे, वहीं पे राजा का नाश होने वाला है। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं 4 नियमों का पालन करने के लिए मैंने व्रत लिया है, लक्ष्मण जी के सामने लिया, फिर मैं भगवान का नाम का जाप नहीं करूंगा, मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, आप निश्चित रहे। मेरे से भूल हो गई, मैं एक भिखारी था, आपने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कर दिया, मैं आपका ऋणी हूं प्रभु, मुझे ऐसा मत समझिएगा। और आइए प्रभु, उनको मलयवंत पर्वत के गुफा का शिखर में लेके जाते और नीचे दिखा, देखिए प्रभु, देखिए ये संपूर्ण जो सेना है ना आपकी सेवा में है। प्रभु राम को इतना अच्छा लगता है, वो बोलते हैं, अरे सुग्रीव इतना बड़ा काम कर दिया तुमने, वापस उनको गट्टा आलिंगन वापस करते, कहीं कहां पे? उनके वक्षस्थल में। लक्ष्मी बोलते हैं, और इतना कितना आलिंगन करोगे, मेरे पैर को रखते उनका मुंडी को। उसके बाद बात करते समय में संपूर्ण किष्किंधा में धूल उठने शुरू हो जाता है। धूल, कभी कभार मालूम धूल आ जाता है, धूल। वृंदावन में धूल था, वो धूल कब नहीं था, धूल सब जगह धूल, क्या बात है धूल। और संपूर्ण पृथ्वी कंपन होने लगा, ऐसा लग रहा था आज अर्थक्वेक होने वाला है किष्किंधा में। प्रभु राम सुग्रीव को देते, सुग्रीव प्रभु राम को देखते, लक्ष्मण को देखते और मुस्कुराते। क्या संकेत था, क्या हो रहा है अभी, क्या है धूल, किसका कारण था? वानरों का प्रवेश, वानर प्रवेश कर रहे हैं, और गजरूपी वानर, कई लोग तो पर्वताकार वानर। और सुग्रीव बोलते हैं, देखिए प्रभु अनाउंसमेंट चालू होता है, अभी अनाउंसमेंट चालू होगा, अभी कौन सा वानर आ रहा है, देखिए प्रभु ये जो वानर है इसका नाम शतबली है, इसके पीछे 1000 करोड़ वानर है आपकी सेवा के लिए। आप कभी देखे, कभी रिपब्लिक डे का परेड देखे, इंडियन आर्मी का रिपब्लिक, वो एक अंश मात्र ही है। मराठा रेजिमेंट, वो जाते 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 तभी वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जहां पे रहेंगे, डाई उड़ेगा, डाई मोड, और सडनली सब लोग सैल्यूट देते हैं, पता है आपको। उसी सब वानर आ रहे थे और दूर से प्रभु राम को देख रहे थे, सुग्रीव को देख रहे थे, डाई उड़ेगा सभी 1000 करोड़ वानर प्रभु राम को सैल्यूट। पूरे भूमंडल से वानर आना शुरू कर देते हैं। तभी सुग्रीव सबका इंट्रोडक्शन, ये 100 करोड़ वानर, ये 2000 करोड़ वानर को लेके आए, ये 3 करोड़, ये रीछों का राजा है, ये लेके आ रहा है, देखिए वो आपको सैल्यूट कर रहा है। प्रभु राम देखते, अरे यानी थोड़े क्षणों में संपूर्ण किष्किंधा में वानर ही वानर भर जाते हैं। प्रभु राम को इतनी खुशी होती है, क्या करते, सुग्रीव को लेते और क्या करते, वापस आ। ये तीसरा बार आलिंगन, सुग्रीव बोले कितनी बार आलिंगन कर रहे हो, बहुत बार आलिंगन हुआ, बहुत बार आलिंगन। प्रभु ये संपूर्ण वानर जो आपको क्षितिज तक दिखाई दे रही है, सीइंग इन द हॉराइजन, ये सब आपके सेवक हैं। आप जो आदेश करेंगे वो सुनने के लिए तैयार है। आप बोलो आज ही चढ़ाई करना है, हम आज ही चढ़ाई कर देंगे रावण के ऊपर। बॉम्ब अटैक, एरियल अटैक, सी अटैक, कुछ भी अटैक, हम अटैक, सबमरीन अटैक, जो भी अटैक, हम रेडी है। और ये आप समझ लीजिए, वो अपना आकार कभी भी बदल सकते, रूप कभी भी बदल सकते, इनके पास बहुत शक्ति है। प्रभु दिखने के लिए सिर्फ वानर है, बहुत पावरफुल है। आप इनके गुरु है, अभी आप बताओ क्या करना चाहिए, बता दो।
प्रभु राम वानरों को देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और लक्ष्मण को दिखाए क्या सेना है लक्ष्मण, हमने कभी सोचा भी नहीं था वानर सेना इतना बड़ा होगा। अच्छा ऐसा करो सुग्रीव, देखो सबसे पहला ये पता लगाओ कि सीता अभी भी जीवित है, और दूसरा ये पता लगाओ कि रावण का देश कहां पे है। ये दो चीज पता लगाओ, फिर आगे का रणनीति मैं बता दूंगा। अभी का रणनीति सिर्फ सीता को ढूंढना है, वो जीवित है या नहीं, और रावण कहां निवास, उसका निवास स्थान, ये दो चीज। अभी क्या रणनीति अब तुम सोचो सुग्रीव। अभी सुग्रीव बोलते ठीक है प्रभु। तभी इसी समय कार्तिक का अंत हो ही रहा है और कार्तिक पूर्णिमा आने ही वाला है। कार्तिक पूर्णिमा कब है? अभी के 2022 के कार्तिक पूर्णिमा कब है? अगले मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा है। वो कार्तिक पूर्णिमा में सुग्रीव 4 मुख्य वानरों को बुलाते हैं, बोलते तुम पूरब की तरफ जाओगे, तुम पश्चिम की तरफ जाओगे, तुम उत्तर की तरफ जाओगे और तुम दक्षिण की तरफ जाओगे। ये 4 वानरों को, युद्धपतियों को 4 जगह जाने के लिए कौन सा दिन बताया था सुग्रीव ने? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चारों जगह में लाखों लाखों बंदर जाते, वानर जाते, किनको क्या करने के लिए? सीता मैया को ढूंढने के लिए और रावण का पता लगाने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन निकले थे, और ये पहला कार्तिक पूर्णिमा। अगले कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है बता सकते हैं आपको? ये पहला कार्तिक पूर्णिमा में 4 दिशा में भेजे थे वानरों को। दूसरे कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है माताएं? ये होते ही आज के लेक्चर में हम विराम देंगे। ये पहला कार्तिक पूर्णिमा के दिन चारों जगह में लाखों बंदरों को भेजते हैं। अगला कार्तिक पूर्णिमा में क्या? भगवान का राज्य अभिषेक कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो वानर मां सीता को ढूंढने गए थे, यही वानर सप्त समुद्र से सभी पानी लेके आते, स्वर्ग से पानी लेके आते हैं। क्यों? किसका अभिषेक के लिए? प्रभु राम के अभिषेक के लिए। ये कार्तिक का महत्व है। आज गोपाष्टमी है, इसका मतलब क्या है? आज का दिन क्या हुआ था? ठाकुर जी को 2 बजे। हाँ, आज भगवान को बछड़ों को छोड़कर उनके हाथ में किनको दिया गया था? गैयों को। आज के बेटा तुम गैयों को चराना शुरू कर दो। लेकिन राम अवतार में आज का दिन यानी गोपाष्टमी के उसी दिन भगवान कृष्ण किनको चराए थे? गैयों को चराए थे, और राम वानरों को चराना शुरू कर दिए थे। ये प्रभु राम, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इससे आज की कथा में एक ही बात हमको ध्यान में आना चाहिए, जब तक हम, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं 4 नियमों का पालन करो। क्यों 4 नियमों का पालन क्यों करो? क्योंकि अगर जब 4 नियमों का पालन करोगे तभी हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे सुग्रीव का यही था, वो 2 नियम नहीं कर पालन कर पा रहा था, इसलिए समय की गति के ऊपर उसका कोई काबू नहीं था। 4 महीना कैसा निकल गया नहीं पता पड़ा। उसी तरह हमारे जीवन में भी 4 नियमों का पालन, 16 माला का जाप, ये अत्यंत आवश्यक है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आने वाली जो कथा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, किसको क्या दिया जा रहा है और प्रभु राम का क्या प्रतिक्रिया होता है, और वो क्लास ज्यादातर भूगोल क्लास होगा। भूगोल पता है क्या है? ज्योग्राफी क्लास, क्योंकि टोपोग्राफी और ज्योग्राफी का क्लास होगा। क्योंकि सुग्रीव बताता है यहाँ पे जाओ, वहां पे लेफ्ट लो, यहाँ पे राइट लो, वहां पे डाउन लो, वहां पे अंडरग्राउंड, वहां पे मेट्रो, यहाँ पे फास्ट ट्रेन जाता है, सब सुग्रीव बताते हैं सभी वानरों को। और ये क्या है हम अगली क्लास में देखेंगे।
नियम सदः परिभवक्तम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाप्तिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं च दैत्येक्षितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवाहरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।